झारखंड की निलंबित सीनियर आईएएस अफसर पूजा सिंघल की लगभग 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने स्थायी रूप से अटैच कर ली है। इसमें पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 प्लॉट शामिल हैं। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है। ईडी की एक एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने बुधवार को इस पर मुहर लगा दी है। तो झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की संपत्ति ईडी ने स्थायी तौर पर जब्त कर ली है। ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने बुधवार को इस पर मुहर लगाई। जब्त संपत्ति में पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और रांची के 2 भूखंड शामिल हैं। बरियातो स्थित पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बरियातो स्थित पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर, रांची में स्थित 2 प्लॉट जिसे ईडी ने स्थायी तौर पर अटैच कर ली है। तो बताएं कि बीते 1 दिसंबर को ईडी ने मनरेगा घोटाले में संपत्तियों की जब्ती का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था। आरोपियों ने इसे ईडी की एजुकेटिंग अथॉरिटी में चुनौती दी थी, लेकिन अथॉरिटी ने ईडी के जब्ती आदेश को सही मानते हुए अब स्थायी तौर से पूरी संपत्ति जब्त कर ली है। अब सभी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। इनकी बिक्री पर भी रोक रहेगी। और सीधा जुड़ेंगे न्यूज रूम से सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, पूजा सिंघल को यह बड़ा झटका, जितनी भी संपत्ति थी उसे स्थायी तौर पर ईडी ने जब्त कर ली है। इसमें पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर, पल्स हॉस्पिटल और साथ ही 2 प्लॉट शामिल हैं। खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के लिए बहुत बड़ी झटका है, क्योंकि उनकी जितनी भी संपत्ति थी, खास तौर पर जिसका जिक्र आपने किया, पल्स अस्पताल और पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर के अलावा कई ऐसे जमीन है, और उसको जब ईडी ने अटैच कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चूँकि इसकी जब जानकारी ईडी को उस वक्त हुई थी जब 6 और 7 मई 2022 को ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमंत कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी, और उस छापेमारी में सीएस सुमंत कुमार सिंह के ठिकाने से 19 करोड़ 31 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। और उसके बाद जब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और ये बात सामने आई कि पल्स अस्पताल जो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उस अस्पताल में जो पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा कहीं ना कहीं पूजा सिंघल का जो काली कमाई है वो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया है। और चूंकि वो जो अस्पताल का भी जो निर्माण किया गया है वो भी कहीं ना कहीं विवादित है, चूंकि वो जो जमीन है एक्चुअल में वो बकास्त भूमि नेचर का जमीन है जिसकी खरीद बिक्री किसी भी सूरत पर नहीं हो सकती है। बावजूद इसके उस जमीन जो है वो खरीद बिक्री हुआ और उसका जो मालिक है वो आलोक कुमार सरावगी उस जमीन को अपने नाम पे नोटिशन कराया और उन्हीं के द्वारा वहां पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराया गया था। बाद में उस जमीन को पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के द्वारा परचेज किया गया, और जब सीएस सुमन कुमार सिंह से जब ईडी ने पूछताछ की थी तो उन्होंने स्वीकार किया कि करोड़ों रुपया आलोक सरावगी को दिया गया था उस जमीन के बेसिस पे जो खरीद बिक्री हुआ था उसको लेकर। और उसके बाद उस जमीन पर चूंकि भवन निर्माण को लेकर के वहां पे नक्शा पास कराया गया था, लेकिन वहां पे पल्स अस्पताल का निर्माण कराया गया, बहुमंजिला इमारत वहां पे खड़ा की गई। और उसके बाद उस जमीन को लेकर के लगातार ईडी जांच कर रही थी कि आखिर जब नक्शा भवन का लिए पास हुआ था और वहां पे अस्पताल कैसे बन गया, जबकि वो अस्पताल जो बना है वो अभिषेक झा का अस्पताल बना है, जबकि उस जमीन का जो पहला जो मालिक था, सेकेंड ओनर था कह सकते हैं कि जो प्रकाश भुयारी नेचर का जो जमीन था वो
उसका कोई आदिवासी उस जमीन का रैयत है, लेकिन उसके बाद जो परचेज किया था आलोक कुमार सरावगी, उनके द्वारा वहाँ पे नक्शा पास कराया था जिनके नाम से वो नक्शा है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ से यह बात स्पष्ट है कि नक्शा किसी और के नाम से पास हुआ, वो भी भवन के निर्माण के लिए, और उसके बाद उस वहाँ पे जो भवन बना वो किसी और का बना और अस्पताल के नाम पे भवन बना। तो ये कहीं ना कहीं जांच के घेरे में था और इसको लेकर के ईडी लगातार जांच भी कर रही थी, और जांच के क्रम में ही ये तमाम चीजें हुई, जो कि बैंक से वहाँ पर लोन भी पास कराया गया। तो बैंक भी कहीं ना कहीं लोन आखिर कैसे दिया, जिस तरह से उस जमीन को लेकर या उस भवन का निर्माण को लेकर कई तरह के विवादित था। तो वैसे परिस्थिति में ईडी लगातार जांच की और जांच के क्रम में तमाम चीजें स्पष्ट होने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप लिया है और पल्स अस्पताल समेत डायग्नोस्टिक सेंटर और कई ऐसे जो अचल संपत्ति कह सकते हैं कि पूजा सिंघल के या उनके पति के जो था उसे अटैच कर लिया है। तो पल्स अस्पताल अब कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संचालित होगा, क्योंकि अस्पताल या स्कूल ऐसे संस्थान होते हैं जो जनहित से जुड़ा होता है, उसको बंद नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अस्पताल संचालित रहेगा, लेकिन जो उसका इनकम होगा वो इनकम ईडी के खाते में जाएगा, यानी कि पूरी संपत्ति जो इनकम होगा वो ईडी के पास जाएगा, ना कि अभिषेक झा के खाते में जाएगा। तो एक बहुत बड़ा झटका है निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के लिए। जी बिल्कुल, अब भारत सरकार की संपत्ति मानी जाएगी पूजा सिंघल की जो 82.77 करोड़ की जो संपत्ति है, जिसमें 2 प्लॉट भी शामिल है, पल्स हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब भारत सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो पूजा सिंघल को एक और बड़ा झटका मिला है। पूजा सिंघल की लगभग 83 करोड़ की संपत्ति अस्थायी तौर पर ईडी ने जब्त कर ली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।